तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। इस अहम खबर की तरफ रुख करते हैं। कमलेश हत्याकांड से आखिरकार पर्दा उठ गया है। पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कमलेश तिवारी के 2015 के विवादित बयान के बाद दुबई में रहने वाले राशिद पठान ने हत्याकांड को और 2 और लोगों की मदद से अंजाम दिया। दुबई में बनाया प्लान, सूरत में रची साजिश, लखनऊ में हुआ मर्डर। कमलेश तिवारी मर्डर का दुबई कनेक्शन। लखनऊ में जिस हिंदू नेता की हत्या की गई थी, उसकी साजिश आज से 2 महीने पहले दुबई में रची गई थी। यूपी पुलिस के दावों पर यकीन करें तो मर्डर का मास्टरमाइंड राशिद पठान दुबई में रहता था। 2 महीने पहले वो दुबई से सूरत आया और कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक 2015 में कमलेश तिवारी ने एक विवादित बयान दिया था। इसी बयान से बौखलाए राशिद, फैजान और मोहसिन ने कमलेश को खत्म करने का प्लान बनाया। 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज कहा था, जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की जरूरत है। आरोपी फैजान पठान ने सूरत के एक दुकान से मिठाई खरीदी। इसी मिठाई के डिब्बे में हथियार को छुपाकर लाया गया था। मिठाई के इसी डिब्बे की मदद से यूपी पुलिस और गुजरात एटीएस ने आरोपियों को धर दबोचा। रशीद पठान जो कंप्यूटर का जानकार है और साथ ही साथ टेलर का काम करता है, उसी ने ये इनिशियल प्लान बनाया था। षड्यंत्रकारी के रूप में 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। उनके नाम हैं मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम काजमी। रात ही में हमारी टीम ने इन दोनों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में दिन दहाड़े इस खूनी खेल से हड़कंप मच गया और फिर पुलिस ने भी एक वीडियो को जोड़ते हुए मुख्य आरोपियों को पकड़ा। लेकिन अभी तक वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश के लिए यूपी समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। उधर सीतापुर में कमलेश के घर पर मातम पसरा है। हत्याकांड से नाराज कमलेश के परिवार वाले सीएम से मिलने की जिद पर अड़ गए। सीएम से मिलने की मांग पूरी हुई तो कमलेश का अंतिम संस्कार। कमलेश तिवारी का पार्थिव शरीर उनके घर से अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा चुका है। उनकी माताजी हैं, आप देख सकते हैं परिवार कितना गमगीन है और मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोग बहुत देर तक डिमांड करते रहे कि मुख्यमंत्री आएंगे तभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे, लखनऊ के आईजी पहुँचे, लखनऊ के कमिश्नर पहुँचे, उन्होंने परिवार को समझाया और उनकी तमाम बातें मानने का भरोसा दिया और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उनसे स्वयं लखनऊ में मुलाकात करेंगे, जिसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। तो भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में और आला अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए कमलेश तिवारी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। उधर सीएम योगी ने इस हत्याकांड को साजिश करार दिया। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 लोगों को गुजरात में और 2 लोगों को उत्तर प्रदेश में। शेष अन्य लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लगातार दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे, सख्ती के साथ उनके मंसूबों को कुचल करके रख देंगे। इस पूरे वारदात की गुत्थी को सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज भी अहम साबित हुए। ऐसे में गोली मारने वाले बदमाशों को भी सीसीटीवी के ही आधार पर जल्द से जल्द पकड़ने का दावा यूपी पुलिस कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। सरकार के जरिए सभी मांगे माने जाने के बाद कमलेश तिवारी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमारे संवाददाता अनिल यादव की ये रिपोर्ट आप देखिए। कमलेश तिवारी के शव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव महमूदाबाद में किया जा रहा है। अंतिम संस्कार उनका यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले किया गया है और परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। कमलेश तिवारी के तमाम समर्थक मौजूद हैं। उनके दूसरे जानने वाले जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। तो आज अंतिम संस्कार परिवार पहले ना करने के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन जब सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी तमाम डिमांड मानी जाएगी और मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ है। और अब यहाँ पर महमूदाबाद स्थित कमलेश तिवारी के गांव में उनके शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
वीडियो न्यूज़ मुंसलिम के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, सीतापुर। और इस हत्याकांड के बाद अब सियासत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। इस हत्याकांड पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में जंगल राज है। कानून मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं, कपिल सिब्बल साहब। सर, एक बड़ा सवाल कि लखनऊ में, राजधानी में कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। डीजीपी कहते हैं कि कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ जंगल राज है, उस प्रदेश के बारे में मुझे क्या कहना है? जिस प्रदेश में दिन दिहाड़े ऐसी हत्या हो जाए और परिवार के लोग कहें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया है और डीसीपी वगैरह कहें कि कट्टरपंथियों ने किया, उसके बारे में मैं क्या हूँ? उसी प्रदेश में आपको मालूम है कि रात को लोग पुलिस स्टेशन में लाए जाते हैं और एक बाप की हत्या बच्चे के सामने हो जाती है। उसी प्रदेश में सेंगर को बचाया जाता है, उसी प्रदेश में चिन्नानंद को बचाया जाता है, उसी प्रदेश में आपको मालूम है कि किस तरह से लोगों की हत्या होती है। उस प्रदेश के बारे में मैं क्या कहूँ? ये तो इतना ही कहूँगा कि मोदी जी को सल्यूट करना चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहला जिस प्रदेश में जंगल राज है, जो इतिहास में नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। आपको मालूम है कि पहले गुजरात के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। गुजरात से सर तार जोड़ा जा रहा है, मकसद क्या है? गुजरात से क्यों तार जोड़ा जा रहा है? ये मुझे नहीं मालूम भाई, तो उन्हीं को मालूम है, क्योंकि ये जो अंतर्यामी यही लोग हैं, हम लोग नहीं। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कपिल सिब्बल साहब थे। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पीएमसी बैंक स्कैम को लेकर मुंबई में आज भी भारी प्रदर्शन देखने को मिला। बैंक खाता धारकों ने मुंबई में मौजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और अपने जमा पैसों को निकालने की एक बार फिर से मांग की है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं आरबीआई दफ्तर के बाहर। देखिए किस तरह से खाता धारक जो है वो परेशान होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान 3 लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। प्रदर्शन में शामिल 2 बुजुर्ग और एक शख्स की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें पुलिस और मौजूद लोगों की मदद से इलाज के लिए सुविधा मुहैया करवाई गई है। 3 तस्वीर आपके सामने। खाताधारकों का मार्च, 3 की तबीयत बिगड़ी। आरबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर। और वहीं पर पीएमसी खाताधारकों में गुस्सा भी है, लेकिन घोटाले के बाद खाताधारकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज आरबीआई हेडक्वार्टर पर आंदोलन के दौरान एक महिला और एक पुरुष गश्त खाकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पीएमसी बैंक में हुए घोटाले को लेकर पीएमसी अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो आरबीआई पर धरना दिए बैठे हैं और इस वक्त देखिए आरबीआई के सामने की रोड जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है, यानी कि रास्ता रोको जो है वो पीएमसी बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने किया है। पुलिस जो है वो सड़क पर उतरी है, लोगों को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि वो सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ से हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है और गाड़ियाँ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो अटकी हुई हैं। अब किसी तरह तकरीबन 15 मिनट बाद पुलिस जो है वो सक्षम हुई है लोगों को सड़क से हटा पाने में और अब कोशिश की जा रही कि धीरे धीरे गाड़ियां जो है वो आगे बढ़ाई जाए। खुद मौके पर यहाँ के डीसीपी जो हैं वो मौजूद है, इसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि सड़क को खाली करवाया जाए, लेकिन लोग हैं कि यहाँ पर आंदोलन करने पे अड़े हुए हैं। लगभग 15 मिनट तक यह रास्ता रोको हुआ और उसके बाद पुलिस लोगों को सड़क से हटाने में कामयाब हुई है और अब कहीं न कहीं जाकर रास्ता खोला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन। पीएमसी बैंक पर आरबीआई की पाबंदी का असर अब छोटे बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है। जिन्हें स्कूल में दाखिल होना है वो अपने माता और पिता के पैसों के लिए आंदोलन में अब शामिल हो रहे हैं। पीएमसी बैंक में हुए घोटाले का असर आम लोगों पर पड़ता जा रहा है और अब बीतते समय के साथ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं और ऐसे ही लोग जो हैं आज आरबीआई के सामने इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर एक बच्ची जो है वो मजबूर हुई है प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रीविशा है। मैं प्रोटेस्ट में इसलिए क्योंकि अभी मम्मी पापा मेरे को घर पे छोड़ भी नहीं सकते और मैं अभी कहाँ पे रहूँ। मम्मी पापा दोनों हमेशा मतलब बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे को भी पैसे चाहिए फीस भरने के लिए, इन सब के लिए। तो मैं भी यहाँ पे आऊँगी, थोड़ा ज़्यादा पब्लिक होगी तो आरबीआई का कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तो मेरे को भी आना पड़ा है इसलिए।
पीएमसी के खाताधारकों की मुश्किलें दरअसल लगातार बढ़ रही हैं। मुंबई में पीएमसी खाताधारकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक परेशानी से जूझते हुए एक पोलियोग्रस्त खाताधारक से हमारी बातचीत हुई, जिसमें हमारी संवाददाता श्वेता घुमसे ने बात की। पीएमसी घोटाले के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन लोगों की मुश्किलें जितनी है उतनी बढ़ती ही जा रही है। यदि बात करें मुंबई में तो 37 साल के शैलेश सुवर्ण जो है वो पोलियो से ग्रसित है। मेरे साथ वो मौजूद है। पीएमसी घोटाले के बाद में कितने अकाउंट आपके उस बैंक में थे? और मेरे टोटल 3 अकाउंट्स हैं। मेरे मम्मी का एक सेविंग अकाउंट है, मेरा खुद का सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट है। अभी एक्चुअल में मैंने सोचा था कि ये विद इन एक 15-20 डेज़ में सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट 23 सितंबर से ऐसी दिक्कतें आ रही है कि जो हमारा रिजर्व ऐसा जो था कैश इन हैंड वो भी ख़त्म हो गया। प्लस अभी कैसा थोड़ी देर में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस खबर की तरफ रुख करते हैं। शाम 5 बजे तक चुनावी शोर देखने को मिलेगा। चुनाव के आखिरी दौर में, यानी कि प्रचार के आखिरी दौर में आज सितारों ने भी जमकर वोट मांगे। देखिए, 2 तस्वीर आपके सामने है। हरियाणा के झज्जर में बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार किया। सनी देओल ने प्रचार के दौरान समर्थकों का जो हुजूम है उनका अभिनंदन भी स्वीकार किया और देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं महाराष्ट्र की तरफ भी रुख करेंगे, जहां गोविंदा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए अपना प्रचार किया। उसकी तस्वीर भी आपके सामने। गोविंदा की रैली में भी समर्थकों का हुजूम कुछ इस तरह से उमड़ा।